आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ, जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 1.2 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या पहले को हल करेंगे और प्रश्न संख्या दूसरे को हल करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न संख्या पहला हमसे क्या कह रहा है। पहला हमसे कह रहा है निम्नलिखित बहुपद 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 के मान ज्ञात कीजिए। और हमारे पास यहाँ पर x का मान दे दिया है 0 और यहाँ पर x का मान दिया है माइनस का 1, यहाँ पर x का मान दे दिया है 2। मतलब हमें इस x का मान, ये जो हमारे पास बहुपद दिया गया है उसमें क्या करना है, ये जो हमारे पास x का मान एक बार 0 दिया है तो x का मान एक बार हम 0 रख कर देखेंगे कि क्या हमारा बहुपद आ रहा है। उसके बाद एक बार x का मान माइनस का 1 रखेंगे इसमें x के जगह पर। उसके बाद एक बार मान रखेंगे x के जगह पर, यहाँ पर 2 रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे रखने से पहले हम इस बहुपद का हम एक नाम देते हैं। तो नाम हम कैसे देते हैं, तो मान ले रहे हैं कि ये जो हमारे पास बहुपद है उसको हम p नाम दे रहे हैं, p। और हमारे पास ये x चर में है तो हम इसको यहाँ पर x दे रहे हैं। और हमारे पास बहुपद क्या है, वह है 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3 है। ये हमारे पास बहुपद है। हमने बहुपद का नाम p दे दिया और ये x चर में है तो हमने यहाँ पर x लिख दिया। यही बात है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप एक बहुपद का नाम दे दीजिएगा। p कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। p हमने नाम दे दिया। उसके बाद देखेंगे कि किस चर में है। यदि y चर में होता तो यहाँ पर y, z चर में होता तो z, यहाँ पे x चर में है तो x हमने लिख दिया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार पहले तो हमें दिया है कि x का मान एक बार 0 रख कर देखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0। अब हम x के जगह पर 0 रखेंगे इस बहुपद में। तो हमने क्या किया, p बराबर p और इधर कोष्ठ में हमने यहाँ पर लिख दिया 0। और यहाँ पर क्या रखेंगे 5 और इंटू में क्या है, इंटू में हमें x के जगह पर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये हो गया 0। फिर से माइनस 4 है और x के जगह पर क्या रखना है 0, तो 0 हो गया। और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। फिर से प्लस 3 है तो 3 हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, px = 0। और यहाँ पर हमारे पास जब 0 से 5 में जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 0 ही हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो गया। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और 0 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में 3 है तो 3 हो गया। तो ये हमारे पास क्या बचा, px = 0। और इधर हमारे पास इक्वल टू का इधर क्या बचा, प्लस में 3 बचा। तो हमारे पास बहुपद कितना आ गया, हमारे पास बहुपद आ गया 3। हमारे पास बहुपद आ गया। यह तक आपको समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट बताइए। अब हम इसको दूसरे नंबर सवाल को हल करते हैं। दूसरा नंबर भी सवाल हम उसी तरफ से करेंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस x बराबर अब हम माइनस का 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो इस बहुपद में हमारा है तो यहाँ पर हो जाएगा p और x बराबर माइनस का 1 हो गया और इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 हो गया। x के जगह पर हमें क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 हो गया। फिर से माइनस है तो माइनस हो गया। 4 है तो 4 हो गया। x के जगह पर हमें क्या रखना है, माइनस का 1। तो ये हो जाएगा माइनस का 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। ये हो गया। अब प्लस में 3 है, प्लस में 3 हो गया। ये हो गया। अब हम इसके आगे हल करेंगे तब क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए यहाँ पर कभी भी माइनस और प्लस में गुणा होता है। इस 5 के आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है। और 1 के आगे किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है। तो प्लस माइनस जब गुणा करेगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस हो जाएगा। माइनस हो गया। और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 5 हो गया। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो गया माइनस हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 4 है तो 4 हो गया। और -1 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब यहाँ पे देखिए माइनस का 1 है, फिर से यहाँ पर माइनस का 1 से जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि माइनस माइनस जब गुणा होता है तो वह प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर से प्लस में 3 है तो 3 हो गया। ये हो गया। और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 के आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है। और यहाँ पर 4 के आगे किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है। जब इन दोनों का माइनस प्लस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। और प्लस में 3 है तो 3 हो गया। यह हो गया। और यहाँ पर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 4, माइनस का 9 हो जाएगा।
और प्लस में 3 है तो ये हो जाएगा प्लस में 3। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जब माइनस का 9 में से प्लस का 3 घटाएंगे तो सबसे पहले तो माइनस आएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस भी संख्या के आगे जो बड़े वाले जिस भी हम देखते हैं इन दोनों में जो भी बड़ी संख्या है उसके आगे किस चीज़ का साइन है, तो इसमें इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 9 है, तो 9 के आगे किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है, तो हमने माइनस लगा दिया। अब हम 9 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 6। तो हमारे पास कितना आ गया, पी एक्स इजिकल टू माइनस का 1। तो ये हमारे पास दूसरे का मतलब हम x बराबर माइनस का 1 लिए तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 6 आंसर आ गया। अब हम x बराबर 2 लेंगे, तो x बराबर हम 2 लेंगे तब हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, x बराबर 2 लेने पर जब हम x बराबर 2 लेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास p बहुपद का नाम है और x बराबर 2 इजिकल टू 5 है, तो 5 हमने लिख दिया। x के जगह पर हमें क्या लिखना है, प्लस का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर से माइनस है तो माइनस 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। और x के जगह पर हमें क्या रखना है, 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। फिर से प्लस में 3 है तो 3 हो गया, ये हो गया। अब हम 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और प्लस में 3 है तो 3 हो गया, तो इधर हमारे पास क्या आ गया 10। और 4 का जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 चौको 16 और प्लस में 3, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा प्लस प्लस में है, तो यहाँ पर 10 के आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है, 3 के आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 13 और माइनस का 16 है तो माइनस का 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इन दोनों में किसके आगे कौन इन दोनों में कौन बड़ी संख्या है, तो ये बड़ी संख्या है, इसके आगे किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। हमने क्या किया, इन दोनों में देखिए बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 16 है, तो 16 हो गया। और उसके बाद देखेंगे कि 16 के आगे किस चीज़ का साइन है, तो 16 के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस हमने लगा दिया। अब हम 16 में से 13 को घटा देंगे तब हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 3 बचेगा। तो हमारे पास बहुपद x बराबर यदि हम 2 रख रहे हैं तब हमारे पास बहुपद कितना आ गया, 3 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने पहला नंबर सवाल हल कर लिया। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर भी सवाल सेम इसी के जैसे है, बस वहाँ पर हमें जो हमारे पास ये x का मान दिया था वो भी x का मान हमें x बार 0 दे दिया है, x का मान माइनस का 1 दे दिया है, x का मान एक बार 2 दे दिया है, और हमारे पास बहुपद जो था केवल एक ही दिए थे। लेकिन दूसरे वाले सवाल में हमारे पास बहुपद अलग अलग से दिए गए हैं और उसमें हमें इसका मान रख कर हमें चेक करना है। आइए अब हम दूसरा नंबर सवाल से आपको समझाते हैं। आज दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p ब्रैकेट में 0, p ब्रैकेट में 1 और p ब्रैकेट में 2 ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और हमसे कह रहा है कि एक बार ये जो हमारे पास ये चर है, ये जो हमारे पास y दिया है, तो एक बार हमें इस y के जगह पर 0 रख कर देखना है, फिर से एक बार हमें इस y के जगह पर 1 रख कर देखना है, फिर से इस y के जगह पर हमें एक बार 2 रख कर देखना है, और एक बार फिर से हमें इस t के जगह पर 0 रखना है, फिर से t के जगह पर 1 रखना है, फिर से t के जगह पर 2 रखना है। इसीलिए उसी प्रकार x के जगह पर भी, उसी प्रकार इसी x के जगह पर भी। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं आपको एक सवाल हल कराता हूं तब आपको समझ में आने लगेगा। तो आइए सबसे पहले तो हम इस पहले नंबर सवाल को हल करते हैं। पहला नंबर हमारा सवाल है, पहला नंबर हमारा है p ब्रैकेट में y और इक्वल टू में क्या है, y स्क्वायर माइनस का y प्लस में 1 है। ये हमारे पास बहुपद दे दिया गया है। अब हमें क्या करना है, एक बार हमें x, ये जो हमारे पास y है, y के जगह पर हमें एक बार 0 रखकर देखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 0। यह हमने लिख दिया कि y बराबर एक बार हम 0 रखकर चेक करते हैं, तब देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है। तो एक बार हम y बराबर 0 रखकर चेक करेंगे तब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p और ब्रैकेट में हमारे पास y बराबर हो जाएगा 0, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, y के जगह पर हमें 0 रखना है तो ये हो जाएगा 0 और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, फिर से माइनस है तो माइनस
y की जगह पे 0 रखना है तो 0 हो गया, फिर से प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस, 1 है तो 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ रहा है? देखिए हमने क्या किया, बस हमने पहला हमें p बराबर 0 देखा था, p इंटू में हमें ब्रैकेट में दे दिया था 0, तो हमें क्या करना है, ये जो p के बगल में क्या है y है, मतलब गुणा में है, तो यहाँ पर y की जगह पर हमें क्या दिया है 0 दिया है, तो हमने एक बार 0 रख कर दिया, तब हमने इसमें 0 रखा, तो इस बहुपद में हमने y का मान 0 रख दिया, तब हमारे पास इतना आ गया। अब देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, p इंटू क्या हो जाएगा y इजकल टू 0 में 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 है तो 0, ये प्लस में 1 है तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा p ब्रैकेट में y इजकल टू 0, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो एक बार हमने y बराबर 0 रखा, तब हमारे पास बहुपद क्या आ गया 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार y बराबर अब हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, एक बार हम y बराबर हम 2 रखेंगे, तब देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है। अब हम यहाँ पर y बराबर 2 लेने पर, सॉरी यहाँ पर हमने 2 ले लिया, यहाँ पर एक 1 भी है, y बराबर अब हम 1 ले रहे हैं, तब देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है, तो y बराबर अब हम 1 लेंगे, तब हमारे पास क्या बहुपद क्या दिया है p, अब ब्रैकेट में y इजकल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने y के जगह पर हमने 1 ले लिया है तो 1 हो गया, और ये हो जाएगा, फिर से बहुपद क्या दिया है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की जगह पर हमें क्या रखना है 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 1, फिर से माइनस है तो माइनस हो गया, फिर से y है तो y की जगह पर हमें 1 लेना है तो ये हो जाएगा 1, फिर से प्लस में 1 है तो ये हो जाएगा प्लस में 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा p ब्रैकेट में y इजकल टू 1 इजकल टू में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 1 है तो 1 हो गया, प्लस में 1 है तो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे जोड़िए आपको, y इजकल टू 1 ब्रैकेट में, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी प्लस है, प्लस का 1 है, यहाँ भी प्लस का 1 है, तो हो जाएगा प्लस का 2, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हो गया, तो p ब्रैकेट में y इजकल टू 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से जब हम 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमने y बराबर 1 भी लिया, तब हमारे पास कितना मान आ गया, हमारे पास तभी भी हमारे पास बहुपद का मान आ गया 1 आ गया। यहाँ तक हो गया। अब हम एक बार y बराबर 2 रख कर चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम y बराबर 2 रख रहे हैं, तब देखिए क्या आ रहा है y बराबर 2, तो y बराबर हम 2 रखेंगे तो हमारे पास बहुपद क्या है, ये हमारे पास है p ब्रैकेट में y, तो y बराबर क्या रखेंगे, अब हम 2 रखेंगे, और इजकल टू में y स्क्वायर है तो y की जगह पर क्या रखना है, एक बार 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस में 1 है तो 1 हो गया। देखिए y की जगह पर 2 रख दिया, यहाँ पर भी y था तो वहाँ पर भी 2 रख दिया, और 1 है तो 1 हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा p ब्रैकेट में y बराबर 0, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 2 है तो 2 हो गया, प्लस में 1 है तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा p ब्रैकेट में y इजकल टू 0, सॉरी y इजकल टू 2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 है, प्लस का 1 है और प्लस का 4 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 हो गया, तो p अब ब्रैकेट में y इजकल टू 2 बराबर क्या हो जाएगा 5 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बहुपद एक क्या आ गया प्लस का 3 आ गया। अब हमने सवाल हल कर लिया, एक बार हमने y बराबर 0 रखा, y बराबर 1 रखा और y बराबर 2 रखा, तो ये हमारे पास बहुपद निकल आए। अब हम इसको हल करेंगे दूसरे नंबर सवाल को, तो यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। अब हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है, ये दूसरा का हल है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं हल दूसरे का। हमारे पास क्या है, हमारे पास है p ब्रैकेट में t इजकल टू में क्या है 2 प्लस t और प्लस में 2t स्क्वायर और माइनस में 3 का पावर q है, ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है t है, तो अब हम क्या करेंगे एक बार t बराबर अब हम 0 रख कर चेक करेंगे कि हमारे पास बहुपद क्या आ रहा है, तो हम यहाँ पर रखेंगे t बराबर
0। t बराबर हम 0 रखकर चेक करेंगे तब हमारे पास बहुपद क्या आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए p है तो हमने p लिख दिया और ब्रैकेट में t इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर 2 है तो 2 हो गया, प्लस है तो प्लस, t के जगह पर हमें क्या रखना है 0 तो 0 हो गया, प्लस है तो प्लस 2 हो गया और t के जगह पर हमें क्या रखना है 0 का स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा माइनस का, यहाँ पर t है तो t का मान कितना है 0 और इसके ऊपर q है तो q हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 2 है तो 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 0 है तो ये तो खत्म ही हो गया। अब देखिए 0 का स्क्वायर है तो इस 0 ही हो जाएगा, 0 को जब 2 में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास खत्म हो गया और ये भी हमारे पास खत्म हो गया। 0 है तो इसको भी खत्म और ये भी खत्म हो गया, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये भी खत्म हो गया। और यहाँ पर 3 का पावर q है तो 3 का 0 का जब हम q करेंगे तभी भी हमारे पास 0 ही आएगा। तो हमारे पास बहुपद क्या आ गया, हमारे पास बहुपद आ गया 2 आ गया। t का मान 0 लिया था। अब हम t का मान क्या लेंगे, अब हम t का मान 1 लेंगे, t का मान 1 है तो 1 लेंगे। तब देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है p t इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 और y बराबर अब अभी हमारे पास क्या है 2 प्लस में t है तो t के जगह पर क्या रखना है 1 रखना है तो 1 हो गया, फिर से प्लस 2 है, t के जगह पर क्या रखना है 1 तो ये हो जाएगा 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर से माइनस टी क्यू है तो टी के जगह पर 1 का पावर q हो गया, ये हो गया। अब देखिए p t इजकल टू 1 इजकल टू, अब देखिए 2 है, 2 प्लस में 1 है तो 3 हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पे देखिए ये तो दोनों हमारे पास 3 बन गए, ये दोनों हमारे पास 3 बन गए। और ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, भले इसको जोड़ लेते हैं, 2 प्लस 1 3 हो गया और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, तो 2 और प्लस 3 में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो गया, माइनस है तो माइनस, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया पी टी इजकल टू 1 और इजकल टू में क्या हो जाएगा 4, क्योंकि प्लस 5 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा और ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। अब हमने एक बार तो t बराबर 0 रखा है, एक बार t बराबर 1 रखा, अब हम t बराबर 2 रखेंगे। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं t इजकल टू 2। जब हम t इजकल टू 2 रख रहे हैं तब देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन में आंसर हमारे पास आ रहा है, तो ये हो जाएगा p और यहाँ पर t इजकल टू 2 और इजकल टू में क्या है 2 है तो ये हो जाएगा 2, फिर से प्लस 3 है, सॉरी यहाँ पर t है तो t के जगह पर हमें क्या रखना है 2 रखना है तो 2 हो गया, फिर से प्लस है तो प्लस हो गया, 2 है 2, t के जगह पर क्या रखना है 2 ही रखना है तो ये हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, फिर से यहाँ पर माइनस है तो माइनस और t का मान क्या है 2 है तो 2 और उसके ऊपर q है तो q हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर से प्लस 2 है तो 2 हो गया और 2 का पावर कितना होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का जब हम q करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा, p ब्रैकेट में t इजकल टू 2 और यह कितना हो जाएगा 4 है और 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 और 4 कितना होता है 12 होता है तो 12 और माइनस का 8 है तो ये 8 हो गया, तो p ब्रैकेट में t इजकल टू 2 बराबर क्या हो जाएगा 12 में से जब हम 8 घटाएंगे तब हमारे पास कितना बचेगा 4 बचेगा, प्लस का 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने 2 तो सवाल हल कर लिया, एक पहला हल कर लिया, एक दूसरा हल कर लिया, अब ये दोनों बच रहा है, ये भी दोनों हम इसको पहले मिटा रहे हैं उसके बाद हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इस दोनों सवाल को हल करने। अब हमने इन दोनों को तो सवाल को हल कर लिया, अब ये दोनों बच रहे हैं, अब हम इन दोनों को हल करेंगे। तो आइए अब हम इन दोनों को हल करते हैं। तो यह हमारे पास है, तीसरे का है
तीसरा हमारा क्या है, पी एक्स ब्रैकेट में एक्स और एक्स का पावर क्यू है, यह है। तब हम क्या करेंगे, एक बार हम x बराबर 0 रखेंगे, एक बार x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले तो x बराबर 0 रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तब देखिए हमारे पास बहुपद क्या आ रहा है, तब हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास p ब्रैकेट में x इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इजकल टू है, और यहाँ पर x की जगह पर क्या रखना है, 0, तो 0 हो गया, और उसके पावर q है तो q हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इजकल टू 0 ब्रैकेट में है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब 0 का q करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम x बराबर एक बार 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1। अब देखिए अब हमारे पास क्या आ जा रहा है, अब हमने x बराबर 1 लिया, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, p ब्रैकेट में x इजकल टू 1, ये हो गया। इजकल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और का पावर q है तो q हो गया, तो यह हो जाएगा p इजकल टू p ब्रैकेट में x इजकल टू 1, फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजकल टू में 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का जब हम q करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, तो 1 हो गया। अब हम एक बार, तो हमने x बराबर 0 रखा है, x बराबर 1 रखा है, अब हम x बराबर 2 रखेंगे। तब देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है, अब हम x बराबर 2 रख रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा p अब ब्रैकेट में x इजकल टू 2, इजकल टू में क्या हो जाएगा, x का मान हमने क्या लिया, 2 लिया, तो यह हो जाएगा 2 का पावर q है तो q हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, p ब्रैकेट में x इजकल टू 2 इजकल टू में है, जब 2 का q करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 8 आ गया। इतना हो गया। अब हम इस चौथे नंबर सवाल को हल करेंगे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं हल चौथा। ये हमारे पास बहुपद क्या है, पी एक्स इजकल टू में है x माइनस का 1, फिर से ब्रैकेट में है x प्लस 1 है। तो ये देखिए हमारे पास चौथा नंबर सवाल है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब आपको शुद्ध नहीं दिया गया है, मतलब जिस प्रकार ये दिया था उस प्रकार ये हमें नहीं दिया था, अब हम उस प्रकार पहले बनाएंगे। तो आप सीधे से इसको 2 तरीके से आप हल कर सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। इसको हम पहले तो ये जो हमारे पास इस टाइप से दिया था वह इस टाइप से हमें नहीं दिया है, तो पहले हम इस टाइप से उसको करेंगे। तो हम करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले x का x में गुणा करेंगे, इस पहले वाले पद को इस पहले वाले पद से गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास x है और x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का। फिर से इस पद को फिर से इस पद से गुणा करेंगे, तो x का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का x में गुणा करेंगे तो 1 ही मतलब x ही हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पर अब हमारे पास साइन किस चीज़ का रहेगा, देखेंगे कि इन दोनों संख्या के आगे किस चीज़ का साइन है, तो x के आगे प्लस का साइन है, 1 के आगे किस चीज़ का है, प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। ये हो गया। अब हम फिर से इसको उठाकर इससे गुणा करेंगे, तो जब 1 का x में गुणा करेंगे तो x ही हो जाएगा। और अब हम इसके आगे किस चीज़ का साइन लगेगा, तो इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो गया। अब हम फिर से 1 का इसमें गुणा करेंगे, तो 1 का जब भी गुणा करते हैं तो 1 ही में होता है, 1 आता है। अब इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको हल करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम x बराबर एक बार हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं x बराबर 0। x बराबर अब हम 0 लेंगे, तब हमारे पास देखिए क्या आ जा रहा है, p और x इजकल टू 0 ब्रैकेट में है, ये हो गया। x की जगह पर हमें क्या रखना है, 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 फिर से माइनस 0 फिर से माइनस का 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सब तो ये कट गया, 0 का स्क्वायर 0 ही 0 है, तो 0 0 और माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, p ब्रैकेट में x बराबर 0 का मान कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब तो हमने x बराबर
0 रखा था, अब हम x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1 लेने पर। जब हम x बराबर 1 ले रहे हैं तब देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है, हमारे पास बहुपद क्या है px बराबर में 1। और हमने ये किया था तो ये हमारे पास हो जाएगा x के जगह पर क्या रखना है 1 रखना है, तो वो हो जाएगा 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। फिर से प्लस x है तो x के जगह पर 1 रखना है तो 1 हो गया, माइनस है तो माइनस x के जगह पर 1 रखना है तो ये हो जाएगा 1, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पर भी प्लस में 1 है तो ये हो जाएगा प्लस में 1, माइनस का 1 है माइनस का 1 तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 2 है तो माइनस का 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 0 आ गया। तो ये हमारे पास p x बराबर 1 रखने पर, मतलब x बराबर जब 1 रख रहे हैं तब हमारे पास बहुपद क्या आ रहा है, शून्य मिल रहा है। अब हम तो x बराबर 1 रखा था, अब हम x बराबर 2 रखेंगे, तब देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है, तो x बराबर एक बार 2 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं तब हमारे पास बहुपद में क्या है px इक्वल टू 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2 माइनस का 1, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 है तो 2 माइनस का 2 है और माइनस का 1 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, और माइनस का 3 है तो माइनस का 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जब 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि हम देखते हैं कि इन दोनों में बड़ी संख्या किसकी है 6 है, 6 के आगे किस चीज़ का साइन है प्लस का साइन है, तो हमने 3 के आगे भी प्लस का साइन लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया x बराबर यदि 2 ले रहे हैं तब हमारे पास बहुपद क्या जा रहा है 3 आ जा रहा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने पहला नंबर सवाल और दूसरा नंबर सवाल हमने हल कर लिया है। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में हमें बताइए, और एक आपको वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।